आज के ट्राइबल सेवा संस्थान प्रतिभा सम्मान समारोह में विराजमान आदरणीय सभी अतिथिगण, क्योंकि 10 मिनट का समय दिया है तो मैं नहीं समझता कि सभी का मैं नाम लूं। और सबसे बड़ी खुशी तो ये हो रही है कि जो आयोजित समिति जो है, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है और ये निरंतर जो काम करने की इनकी इच्छा शक्ति है, ये देख के ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ऐसी प्रतिभाओं को खोज के निकालने और उनको प्रेरित करने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है। और इसमें मुख्यतया जो जैसे आयोजन समिति में ये जो शिक्षाविद है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि हमारे जो शिक्षक साथीगण हैं, चाहे वो लेक्चरर हैं या प्रिंसिपल हैं या उच्च पदों पर विराजमान हैं, तो आपकी जो इच्छा शक्ति है, आप समाज के लिए उदाहरण के तौर पर कहें या इसको संगठित करते हुए आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे विनोद जी सर बता रहे थे, उस हिसाब से लग रहा है कि नींव इतनी मजबूत है तो इमारत आगे बड़ी और खूबसूरत बने। और हम सभी, मैं आशा करता हूं कि हम सभी इसका हिस्सा बने। और सर ने एक जो बात कही जो मुझे अच्छी लगी कि ये गैर राजनीतिक होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत से संगठन इससे पहले बने हैं, हम में से बहुत सारे साथी उन संगठनों के हिस्सा रहे हैं करीब 2011-12 से, और हमने देखा कि उनका पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहीं ना कहीं किसी की राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से उनका दमन हुआ। मैं ज्यादा इस बात पर नहीं जाऊंगा। मुझे जो टॉपिक दिया है वो नीट के जो हमारे बच्चे हैं जो अभी सेलेक्ट हुए हैं, और जो 10वीं 11वीं के बच्चे जिन्होंने बोर्ड में 80% से ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और उनके जीवन की अच्छी और सफलताएं प्राप्त करें, इसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जिले के या हमारे टीएसपी क्षेत्र के हर विद्यालय में हमारा शिक्षक होगा। हो सकता है कि अभी के जो एग्जाम के ट्रेंड हैं या हमारे एग्जाम किस लेवल के हैं उनके बारे में वो नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी समय पर हर समय हमें अपडेट रहते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि आज के एग्जाम का क्या लेवल है। प्लस अभी जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस आए हैं, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने डिसीजन दिया है अभी कि आप यूजी में अगर एक बार रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं तो उसी स्टेट में आप अपर क्लास जो हायर एजुकेशन होगा उसमें रिजर्वेशन आप नहीं ले सकते। हालांकि इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता ये संसद का विषय है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि देर सवेर ऐसा हो सकता है कि हमें आरक्षण का फायदा एक ही प्रोफेशन में हो सकता है कि एक बार मिले। इस संदेह को हम हमारे जहन में रखें और हमेशा रखें, इसलिए रखें ताकि हमें आगे एकदम से यदि कोई नियम या कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए हमारा जो मानसिक स्तर है वो सही रहे कि हाँ ऐसी संभावना हो सकती है कि ऐसा हो सकता है। आए दिन अखबारों में या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन या संसद के जो भी नियम बनते हैं उन सबसे हमें अपडेट रहना चाहिए। 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपने 10वीं पास करी है, ये जरूरी नहीं है कि आप साइंस के विद्यार्थी बने। मैं समझता हूं कि हमारे समाज में जो प्रशासनिक अधिकारियों का कुनबा होना चाहिए वो उस अनुपात में नहीं है। आज मेडिकल में हम बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए। राजस्थान में सबसे ज्यादा डॉक्टर अगर किसी समाज के हैं तो आदिवासी भील समाज के, बड़े गर्व का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में एमबीबीएस तो है ही, पीजी भी है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी भी हमारे पास में हो गई है। एमसीएच और डीएम भी हो गए कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा। ये मैडम हमारे बैठे, ममता मैडम, नया मेडिकल कॉलेज भी चालू हो गया है तो यहाँ भी अपॉइंट होंगे। तो सुपर स्पेशलिटी के भी मिल गए, हमें न्यूरोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा, न्यूरोसर्जन भी मिल जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा, गैस्ट्रोनॉमी भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने 10वीं पास करी है तो आपके उद्देश्य जो है वो ऐसे होने चाहिए कि हम प्रशासनिक उसमें भी जा सके। क्यों? क्योंकि हमारा वहां पे प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आपका अपने करियर के प्रति जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए, विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो स्कूलों का वातावरण है वो इतना अनुकूल नहीं है जितना हमारे समय में हुआ करता था।
आजकल मोबाइल आपके ट्रेंड में आ गए, इंस्टाग्राम पे बच्चे अपना समय व्यतीत करते हैं। ये व्यतीत करने के लिए आपके पास में बाद में बहुत समय है, अभी आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। यदि आप नीट क्लियर करना चाहते हैं तो आप 11th-12th में आप साइंस पढ़िए और आप कोशिश करो कि एक ही साल में उसको निकाल पाओ, समय आपका बचा रहेगा। दूसरा, यदि आप आर्ट के स्टूडेंट बनते हैं तो आप ग्रेजुएशन करें, उसके बाद आरएस आईएएस की तैयारी करें। मैं तो समझता हूं कि हमें आईएएस और आरएस के लिए अच्छे बच्चों का चयन करना चाहिए और उन्हें किसी तरीके से ऐसा कोई पॉकेट या ग्रुप बनाना चाहिए जिससे हम उनको और ज्यादा मोटिवेट कर सकें।